परवेज 11 छपरा ने टॉस जीतकर क्या फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। हेलो, जितने भी दर्शक ग्राउंड के अंदर हैं कृपया करके बाहर चले जाएं। तो अभी टॉस हुआ और टॉस के दौरान यहाँ पे नगरा की टीम ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और वहीं पे हबीबपुर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर किया। और ये देखना होगा कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो देख सकते हैं कि एक टॉस का जीत कर क्षेत्ररक्षण करने का जो फैसला है वो सही साबित हो रहा है। और हमारे साथ इस एरिया के बड़े भाई अमजद कमाल पासा जी हमारे साथ जुड़ते हुए और आज का मैच का आंखों देखा हाल अमजद कमाल पासा के साथ शम्स मोनू अरबाज, दानिश सईद और उनके साथ अनुभवी खिलाड़ी बबलू सिंह रहेंगे और साथ में स्कोरर हकनवाज आलम और जुनैद। वसीम 11 के कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो फुल ड्रेस के साथ ग्राउंड पे आए। अब मैं अपने बड़े भाई जो कि पूरे क्षेत्र में अपने वसीम 11 टॉस जीतकर सॉरी माफी चाहिए नगरा 11 टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करेगी। तो आज के इस महामुकाबले की शुरुआत विधिवत हो चुकी है। अब मैं अपने बड़े भाई अमजद कमाल पासा भाई से गुजारिश करूंगा और गुजारिश करने से पहले मैं इनका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल के लगभग सभी मैचों में वो यहाँ तशरीफ लाए। इसके लिए कमेटी और आयोजन करता खासतौर से राजा अमर जी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस महामुकाबले को लेके, कितना उत्साहित है? ओवर टू यू मुस्तफा कमाल भाई साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी कमेंटेटर दानिश और दूसरे कमेंटेटर मोनू शम्स। मैं इस फाइनल मुकाबले में आप सभी दर्शक प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ग्रैंड फाइनल मुकाबला बिल्कुल सुपर संडे कह सकते हैं। एक तरफ वसीम 11 हबीबपुर तो दूसरे तरफ नगरा की टीम, एक से एक महारथी दोनों टीमों में। यकीनन आज का ये ग्रैंड फाइनल मुकाबला बहुत ही कांटेदार होने की उम्मीद की जा रही है। आज सुबह नगरा टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। देखना है वसीम 11 टीम की जानिब से किस तरह की आगाज मिलती है पावर प्ले ओवरों में। जहां तक इस फाइनल मुकाबले की हम बात करें तो इसमें सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है और आज इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को कब्जा करने के लिए यहाँ इस सीजन दूसरे सीजन के चैंपियन बनने के लिए पूरी तरह से दोनों टीम अपनी यहाँ पे दमखम दिखाएगी। लेकिन ये सब बातें बहुत दूर है कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज दर्शकों की संख्या में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलता हुआ बहुत ही शानदार मुकाबला मोहम्मदपुर शेखपुरा के इस ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पे बिल्कुल आज का शानदार मुकाबला होने की उम्मीद है। दानिश भाई जी बिल्कुल कमाल भाई, अगर यहाँ पे हम पिच की बात करें तो जो भी पहले बल्लेबाजी करता है कहीं ना कहीं उसके तरफ ही ज्यादातर ये मददगार साबित होती है। आपको क्या लगता है कि आज भी क्या वैसा ही रहेगा या कुछ परिवर्तन हो सकता है? दानिश, आज मैं विकेट पे सुबह गया था और विकेट को मैंने देखा, मुआयना किया, तो आप भी सुबह में देखा वेदर कंडीशन किस तरह का था, काफी कोहरे गिरे थे और विकेट पे अभी भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर नमी देखने को मिल रहा है। तो शुरुआती
जब दौर रहेगा स्टार्टिंग में प्रारंभिक बैट्समैनों को थोड़ी सी रुककर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। वहीं पे जो तेज गेंदबाज होंगे, मध्यम गति के तेज गेंदबाज, उनको थोड़ी सी मदद यहाँ पे मिल सकती है। फिलहाल पहले बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर किसी तरह का कोई टारगेट नहीं रहेगा, किसी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा, तो यकीनन यहाँ से हबीबपुर के जो भी बल्लेबाज होंगे खुलकर बैटिंग करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे टोटल की तरफ जाना चाहेंगे। हेलो कमाल पाशा भाई, एक बार रोकूंगा। जो भी वो वसीम 11 की तरफ जो भी चेयर दर्शक लिए हैं वो क्लियरली लोग को दे दिया। उनका कंप्लेन आया कि चेयर नहीं है हम लोग के पास। तो अगर रोहित यादव सुन रहे हो मेरी आवाज तो वो दर्शकों से चेयर लेके प्लेयर को दे दे। प्लीज जो भी दर्शक है दे दे भाई, उधर जो भी चेयर पर बैठे हैं दे दे, वो प्लेयर के लिए है। भाई जो भी दर्शक बैठे हैं वो कुर्सी दे रहे हैं। रोहित भाई, उनका कंप्लेन आया है कि चेयर दे दे भाई। कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, खासकर जो वॉलंटियर लोग हैं, कहां पे क्या दिक्कत आ रही है थोड़ा उसको आप सेट आउट कीजिए। तो आज का बहुत ही शानदार मुकाबला, सुपर फाइनल, सुपर संडे, नगरा की टीम ने टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है। वहीं पे वसीम 11 हबीबपुर की टीम पहले बैटिंग करेगी। टॉस के दौरान दोनों कैप्टन से स्टेटमेंट के दौरान मोनू शम्स ने जब बात की तो नगरा टीम के कैप्टन ने टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन वहीं पे हबीबपुर टीम के कैप्टन वसीम 11 टीम के कैप्टन अशोक से जब बात हुई तो उनका कहना था हम टॉस जीते तो पहले बैटिंग करते। तो कहीं न कहीं दोनों कप्तानों के लिए जो उनकी ख्वाहिश थी पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नगरा की टीम बैटिंग फील्डिंग करना पसंद करी और वहीं पे अशोक जो कि टीम के कैप्टन है उनका कहना था कि हम पहले बैटिंग करें। तो दोनों टीमों के लिए जो लोग वो चाह रहे थे वो यहाँ पे उनके खाते में डिसीजन चला गया है। अब देखना है कि किस तरह की दोनों साइड से स्टार्ट मिलता है दोनों टीम को। आज का मुकाबला 16 ओवर का खेला जाएगा क्योंकि काफी विलंब हो चुका है। वैसे फाइनल मुकाबले को लेकर कमेटी की तरफ से ये राय था कि 20-20 ओवर का खेला जाएगा, लेकिन वैसे ही लगभग 45 मिनट विलंब हो चुका है ये मुकाबला। तो जिस तरह पूरे मैच में 16 ओवर का खेल हम लोग देखे, इस फाइनल मुकाबले में भी 16 ओवर का खेल देखा जाएगा। अब जितना जल्द हो सके दोनों प्रारंभिक बैट्समैन हबीबपुर की जानिब से ग्राउंड पे पहुंचने की कोशिश करें। आज हबीबपुर 11 की बात करें तो एक से बढ़कर एक स्टार, बहुत बड़े बड़े महारथी आज के इस फाइनल मुकाबले के लिए वसीम 11 टीम और कप्तान अशोक ने काफी नए चेहरे इस फाइनल मैच के लिए इंक्लूड किए हैं। वसीम 11 हबीबपुर की टीम इस प्रकार है: अशोक यादव कैप्टन, बिट्टू यादव जो कि टेनिस क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन करवाऊं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। आज इनके कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को यहाँ पे अपना कब्जा करने के लिए किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। प्रियांशु मिश्रा ये भी किसी नाम के मोहताज नहीं है। तुषार जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, पप्पू पेशर, इनके ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। शुभम लेफ्टी, अविनाश मेहराब बहुत अच्छे टेनिस के खिलाड़ी हैं। रवि सिंह, मोनू जो कि सीजन 1 में पहले शतकवीर बने थे, इस ग्राउंड पे शतक लगाने वाले, तो इनके ऊपर भी निगाहें टीम की रहेगी, यहाँ की दर्शकों की रहेगी। पारी का आगाज करते हैं और आज इस फाइनल मैच में भी वो पारी का आगाज करने के लिए इस वक्त ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच चुके हैं एहसान और नाहिद। तो ये है वसीम 11 टीम। वहीं पे नगरा की टीम अफसर, मोइन खान, इनको कैसे भला यहाँ के दर्शक
भूल सकते हैं जिन्होंने सुपर ओवर में क्या ही धमाकेदार बैटिंग करते हुए एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया था ईशान 11 के अगेंस्ट। संदीप सिंह मैसर जो कि टीम के कप्तान हैं, आरिफ, नीरज, विवेक भाल्ला, सरोज राय, अंकित, रंजीत, संदीप कुमार, धुनमुन। तो ये है नगरा टीम की प्लेइंग 11। अब इस फाइनल मुकाबले की लगभग तमाम तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है। दोनों प्रारंभिक बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे आ चुके हैं। जी भैया प्लेयर लिस्ट देख लीजिए आप लोग। आज के इस महामुकाबले को लेकर किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बिल्कुल, जैसे खेल प्रेमी यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में इनकी तादाद और बढ़ेगी। उससे पहले मैं आज के महामुकाबले के दो सम्मानित अंपायरों को बताना चाहूँगा। इसके पैनल के अंपायर राजेश सर और स्क्वायर लेग पे खड़े अंतु बाबा, और हमारे बाएं साइड हमारे आज के मैच के स्कोरर हमेशा की तरह हकनवाज आलम। और इस महामुकाबले को जो लोग यहाँ नहीं है, दूर दराज के हैं, उनके लिए 3 चैनलों के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। सिवान स्पोर्ट्स लाइव, MS बिहार और अलियास ब्लॉग, इन तीनों के माध्यम से आप इस महामुकाबले का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। एक सूचना कमेटी की तरफ से आ रही है कि आग्रह है रोहित यादव जी और झाकर जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आए प्लीज। हमारे भाई खजारासी को दोनों टीम के कैप्टन अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी को हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजे ताकि हम खिलाड़ियों के नाम से वाकिफ हो सके। गेंदबाज का नाम, फील्डर का नाम, बैट्समैन का नाम। वैसे नॉन स्ट्राइकिंग पे अशोक यादव जो कि टीम के कैप्टन हैं, वहीं पे पारी का आगाज करने के लिए हमेशा की तरह इस फाइनल मुकाबले में भी मोनू सिंह। तो आज थोड़ी सी जरूर अपने आप को कप्तान ने प्रमोट किया है। वसीम 11 हबीबपुर की तरफ से खुद पारी का आगाज करने आए हैं। 1 मिनट, हमारे स्कोरर पूरी तरह से रेडी हो रहे हैं स्कोर कार्ड को तैयार करते हुए। ज्यादा हलचल आ रहा है। स्ट्राइक पे मोनू सिंह, रुक रहा है क्या भैया? स्ट्राइकिंग पे लाइट रुक नहीं रहा है। बॉलर में गेंदबाज आरिफ। तो इस तरह से फाइनल जी राजेश सर, गेंदबाज आरिफ और वसीम 11 टीम के दोनों स्वामी जोड़ी इस वक्त मैदान के बीचों बीच। टॉस हारने के बाद पहले आमंत्रित किया है कप्तान इनको बैटिंग करने के लिए। नहीं है आज का ये सुपर संडे ग्रैंड फाइनल मुकाबला दो टीमों के दरमियान। इस फाइनल मुकाबले की पहली ओवर की पहली गेंद ठीक हमारे कमेंट्री एंड वाले छोर से गेंदबाज आरिफ, सामने होंगे मोनू सिंह। फुल टॉस गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लिया। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में पारी का खाता खोला। टीम का स्कोर पहला स्कोर बोर्ड पे रन लगता हुआ। तो इस तरह से अब पहली बार स्ट्राइक लेंगे कप्तान अशोक। गेंदबाज आरिफ ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सेमीफाइनल मुकाबले के इस तरह की असली हीरो शुरुआत रहे आरिफ पांड्या। होती है ये 3 देखना ओवर में 12 रन देके 4 विकेट लिए थे आरिफ पांड्या ने। ऑफ साइड में एक स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट गली, और इस बार गेंद को लॉक कर दिया है और ये 1 बाउंस चौका। फाइनल मुकाबले का
यहाँ पे चौका आता हुआ। कुल स्कोर 5 रन। दूसरी गेंद इस ओवर की और पहली गेंद का सामना किया था कप्तान अशोक। पूरी तरह से अपने इंटेंट यहाँ पे साफ कर दिया है कप्तान अशोक यादव। और गेंद के नीचे खिलाड़ी हो गए, बहुत बढ़िया यहाँ पे विकेट गिरा है यहाँ। अशोक भाई यहाँ पे कैच आउट हो गए। पहले विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ। पहली गेंद पे जरूर बाउंड्री लगाने में कामयाब हुए थे अशोक यादव, लेकिन यहाँ पे एक बार और मिड ऑफ के फिल्डर के ऊपर से ड्राइव करने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन वहां पे पकड़े गए। तो इस तरह से आरिफ बहुत अच्छी कमबैक करते हुए पहले विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं। तो थोड़ी सी दबाव में पहले ही ओवर में दिखती हुई वसीम 11 की टीम। 5 के कुल योग पे पहला झटका। और अब नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम रवि सिंह। थोड़ी धीमी गति की गेंद, समझ नहीं पाया, हालांकि फुल टॉस गेंद थी, अच्छी नसीहत नहीं दे पाए और एक आसान कैच दे बैठे। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ की गेंदबाजी रख रहे हैं। थोड़ी छोटी गेंद जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज अशोक सिंह रवि सिंह जो कि नए नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं, एक विकेट जाने के बाद उस गेंद को डिफेंसिव अंदाज में ऑफ साइड में खेला बगैर किसी रन के। इस बार शॉट ऑफ प्लेन, बल्लेबाज गेंद की लाइन में आते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद। धीरे धीरे ही सही इस ओवर में काफी किफायती अब तक आरिफ के द्वारा गेंदबाजी की गई है। और क्या ये कैच, बहुत ही आसान कैच था और ऐसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करना शायद आने वाले समय में बहुत ही घातक। दानिश, ऐसे कैच बिल्कुल पकड़ने होंगे, बिल्कुल आसान सा कैच था और ये वही फील्डर जो अशोक का कैच किया था, लेकिन उससे भी आसान ये कैच था। बिल्कुल, हमें याद है कमाल भाई, पिछले मुकाबले में भी ऐसे ही जीवनदान का भरपूर फायदा बल्लेबाज ने उठाया था। मुझे लगता है कि कहीं वही कहानी फिर से बल्लेबाज के द्वारा न दोहराई जाए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाबला है, फाइनल मैच खेल रही है दोनों टीम और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां मुझे लगता है ये चूकेंगे आने वाले वक्त में। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब पवन भागलपुरिया बैटिंग कर रहे थे सेमीफाइनल मुकाबले में, उनका एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ था। उस वक्त उनका महज 11 के स्कोर पे थे और क्या ही लाजवाब शतक लगाया और उनके एक बेहतरीन पारी के बदौलत विशाल स्कोर करने में कामयाब हुई थी वो टीम। हालांकि वो टीम मैच हारकर इस प्रीमियर लीग से बाहर हो गई, तो कहीं न कहीं रवि सिंह जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करना ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है नगरा टीम का। निश्चित रूप से और ये बिल्कुल अंपायर के डिसीजन राइट का, काफी ऑफ स्टंप से बाहर, काफी दिशाहीन गेंद। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 7 रन। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर। बिल्कुल पीछे से हर गेंद पे गति में वेरिएशन रखते हैं, शायद इसी चीज को बल्लेबाज ठीक से जज नहीं कर पाते और इसका पूरा फायदा गेंदबाज सरोज राय को जाता हुआ। काफी डिफेंसिव फील्ड और इस ओवर में जितने भी छक्के लगेंगे, प्रत्येक छक्के पे सूरज भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम रखा गया है और हमारे कमेंट्री बॉक्स में कैश इनाम पहुंच चुका है। तो प्रत्येक
छक्के पे 100 रुपए का इनाम। रवि सिंह ऑन साइड फील्ड का मुआयना करने के बाद पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अच्छी गेंद, लगभग यॉर्क लेंथ की गेंद, लगभग 5वीं 6वीं स्टंप के सामने, लेकिन बल्लेबाज ने उस गेंद को खुद कर निकाला ऑफ साइड से। जब तक फील्ड किया जाए, लेकिन 1 रन बनाने में जरूर कामयाब। कुल स्कोर 8 रन। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। प्रत्येक हैट्रिक छक्के पर सभी भाइयों से निवेदन है 500 कि रुपया, कीजिए। प्रत्येक और भी लोग हैट्रिक विकेट पर फाइनल 1100 मुकाबला है। रुपया, बहुत ही 50 पे 500 रुपया और सेंचुरी पर 1100 रुपया गोल्डन द कॉलेज एक्सपर्ट गोल्डन भाई की तरफ से। कमाल पासा भाई जी, आज फाइनल मुकाबले में भी इनामों की बौछार यहाँ पे होती हुई, बड़ी बड़ी रकम रखे गए हैं और बिल्कुल रडार में, और ये उनका पसंदीदा शॉट 6 रन के लिए। तो मनु सिंह के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का और 100 रुपए के वो हकदार बन चुके हैं। सूरज जेसीबी की जानिब से प्रत्येक छक्के पे, और आज जरूर छक्के लगेंगे इस फाइनल मुकाबले में, ज्यादा से ज्यादा छक्के। और इस बार उस गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन ठीक से गेंद पे नहीं आई, बल्ले पे नहीं आई। फील्डर वहां पे मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। और इसी के साथ ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पे 14, एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज अशोक यादव, जो कि पूरी तरह से निराश होंगे। पहली गेंद पे अच्छा बाउंड्री लगाए थे, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक आसान सा कैच दे बैठे। तो इस तरह से पहले विकेट का पतन पहले ओवर में देखने को मिला। और अब यहाँ पे गेंदबाजी में कप्तान ने परिवर्तन की है। हालांकि बॉलर ने अंकित जो कि सेमीफाइनल मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। दानिश फर्स्ट ओवर आरिफ लेकर आए थे और पहली सफलता उन्होंने अर्जित भी की, लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान उनको उनके कोटे का दूसरा ओवर नहीं दिया, बल्कि तीसरे गेंदबाज का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। क्या स्ट्रेटेजी आप समझ पा रहे हैं? जी, हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि अपने जो पहले गेंदबाज आए, तो एक यहाँ पे रूल है कि 4 ओवर ही कर सकते हैं। तो जो दबाव पहले से ही बन चुके हैं, वो चाहते हैं किसी और गेंदबाज को लाके उसी दबाव को हम बरकरार रखें। जी बिल्कुल। हालांकि टीम पहले फील्डिंग कर रही है, तो मुझे लगता है कि सफलतम गेंदबाज जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, तो 1 ओवर और बनता था उनके लिए। हालांकि आप टारगेट को डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि किसी गेंदबाज को आप ओवर बचा के रखें। फिलहाल अंकित और गेंद को एक बार फिर से ऑन साइड में ड्राइव किया है, फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा मोनू सिंह को। कुल स्कोर जा पहुंचा 16, 1 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। बहुत अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं। पूरी तरह से अंकुश गेंदबाजों के द्वारा रनों पे लगा दिया गया है। थोड़ी सी स्ट्रगल यहाँ पे जरूर बल्लेबाज करते हुए, और हल्के हाथों से गेंद को ऑन साइड में ग्लांस किया है जब तक गेंद को फॉरवर्ड शॉट लेग से फील्ड करें, लेकिन इसी दरमियान बिल्कुल चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 17। अंकित एक बार फिर से इस ओवर में, और निश्चित रूप से वाइड, काफी दिशाहीन गेंद। इस एक्स्ट्रा रन की बदौलत कुल स्कोर जा पहुंचा 18। एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद पावर प्ले का तीसरा ओवर, जो धमाका होना चाहिए। पूरी तरह से खामोश यहाँ के दर्शक हमेशा छक्के चौके देखना पसंद करते हैं, लेकिन बल्लेबाजों
पे पूरी तरह से अंकुश गेंदबाजों ने लगा दी है। अशोक का विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी दबाव जरूर महसूस कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन अभी शुरुआती दौर है। काउंटर अटैक करने की जरूर कोशिश करेंगे बल्लेबाज, ताकि जो प्रेशर है उनके शरीर से दूर। और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बाउंड्री आता हुआ मोनू सिंह के बल्ले से काफी लंबे समय के बाद एक बाउंड्री देखने को मिला। स्कोर कुल जा पहुंचा 22। एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद 3 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति पे 22 एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद। तो अमजद कमाल पासा जी, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनामों की ढेर लग चुकी है। अपेक्स कॉलेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर गोल्डन बाबू हैं, हैट्रिक 6 पे 500 रुपए और हैट्रिक विकेट पे 1100 रुपए का इनाम उनके तरफ से दिया जाएगा। और वहीं पे ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर गोरिया कोठी, जिसके डायरेक्टर रविंद्र सर हैं, उनके तरफ से हैट्रिक विकेट अगर कोई बॉल लेता है तो 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और जो भी दर्शक इस ग्राउंड से दूर है उनके लिए, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप सिवान स्पोर्ट और MS बिहार को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। और साथ ही साथ अलियास ब्लॉग, जो कि शुरू से ही पिछले सीजन में भी थे और इस सीजन में भी हैं और शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए अलियास ब्लॉग, उनको भी आप फॉलो करके एक वीडियो लाइक दे सकते हैं। श्री अमित कुमार पासा जी। और इस तरह से यहाँ पे दूसरे विकेट का पतन होता हुआ लगभग शॉर्ट थर्ड मैन कह सकते हैं, पूरी तरह से वो स्लिप में नहीं खड़े थे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पे संदीप अपने खाते में अर्जित किया है और रवि सिंह पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड। जी मोनू शम्स टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करना, पहले गेंदबाजी करना पूरी तरह से सही साबित होता हुआ यहाँ पे नगरा टीम के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया था। हालांकि फाइनल मैच था, लेकिन उनके कैप्टन ने कहना है कि हम आगे सामने टीम को 150 के अंदर रोकना चाहेंगे। और अभी तक जो टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला था वो सही साबित होता हुआ। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से रवि सिंह को जीवन दान मिला था उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए, जिस तरह से सेमीफाइनल में पवन भागलपुरिया ने उठाया था। बैट्समैन नेम शुभम। स्कोर है 22 रन, चौथा ओवर पर गति पे। लेफ्ट आर्म और यहाँ पे एक और कैच मिस होता हुआ। बैक टू द बॉलर के पहली गेंद उनकी इनिंग की और स्पूटस बॉल का सही से फायदा नहीं उठा पाए और बाल बचे यहाँ पर बैट्समैन। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्षेत्ररक्षण थोड़ी और सुदूर होती है अमजद कमाल पासा जी, तो यहाँ पर एक और सफलता मिल सकती थी और निश्चित रूप से बहुत ही बड़े मुश्किल में यहाँ पर फंस सकती थी हबीबपुर की टीम। एक और अच्छी गेंद उस पर रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे कि बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। देख लीजिए कौन यूथ क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल मैच हबीबपुर वर्सेस नगरा के बीच आज सुबह और गेंद को उठा दिया है, सीधा गेंद चले गई फाइनल बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर का पहुंचा है 28 रनों पे 2 विकेट के नुकसान पे। तो ठोस शुरुआत दिए हैं यहाँ पर। हालांकि ये 16 ओवरों का मैच है। कह सकते हैं अमजद भाई की जिस तरह से जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ था, पहले 10 ओवर में 75 रन, उसके बाद 6 ओवरों में
यही नगरा की टीम 96 रन बनाई थी। एक और अच्छी गेंद, बैट पर साफ लिया, वहीं पे डिफेंस किया, कोई रन नहीं। ये फाइनल मुकाबला का एक अलग प्रेशर होता है सभी खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन वसीम इलेवन की बैटिंग लाइनअप में काफी गहराई है और जिस अंदाज में यहाँ पे शुभम लेफ्टी ने अपने इंटेंट क्लियर किए हैं, यकीनन काफी एग्रेसिव अंदाज में ये बैटिंग करेंगे। ये साफ अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और इसी के साथ यहाँ पे एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पे 28 रन 2 बल्लेबाज के आउट होने के बाद। जी निश्चित रूप से काफी बढ़िया शुरुआत कहा जा सकता है नगरा की तरफ से, जो कि पावर प्ले के अंदर ही 2 विकेट झटक चुके हैं और रन रेट भी कोई खास नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज 16 ओवरों का मैच है और कैमलिस बॉल में अगर आप 7 रन पर ओवर के अंदर रोक लेते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अब यहाँ से ये पावर प्ले का अंतिम ओवर और देखना है कि ये पावर प्ले का कहां तक फायदा उठा पाते हैं हबीबपुर की टीम। जी बिल्कुल, पावर प्ले का आखिरी ओवर यहाँ पे देखने को मिलेगा और जिस तरह से शुभम लेफ्टी ने अपनी पारी का आगाज किया है, मिड विकेट के ऊपर से जिस अंदाज में उन्होंने एक लपटेड शॉट जड़ा था, यकीनन उनके कॉन्फिडेंस पूरी तरह से वापस आए होंगे इस फाइनल मुकाबले में बैटिंग करने के लिए। वहीं पे सलामी जोड़ी के रूप में आए मोनू सिंह जरूर आज इस बड़े मुकाबले में एक अच्छी पारी अपने टीम के लिए अपने लिए खेलना पसंद करेंगे और अब स्ट्राइकर गेंदबाज जिन्होंने पहले ही ओवर में बेहतरीन सफलता हासिल किया था, आरिफ अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और इस बार स्टेप आउट ओवर गेंद को ड्राइव जरूर किया है, लेकिन फील्डर का वहां पे एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि एक अच्छा जीवनदान उनको मिला है, तो कहीं ना कहीं अभी भी बल्लेबाज थोड़ी सी अंडर प्रेशर में दिखाई देते हुए मोनू सिंह। जी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जीवन दान कर सकते हैं और ये पहला नहीं, ये इस इनिंग का तीसरा कैच ड्रॉप किए नगरा की टीम। अगर इसी तरह से कैच ड्रॉप करते रहे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं खमियाजा उनको आने वाले ओवरों में या पूरे मैच के अंदर देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी नाखुश जरूर दिख रहे हैं गेंदबाज आरिफ, हालांकि काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक इनके द्वारा डाली गई है और इस बार बल्लेबाज शुभम लेफ्टी पहले तो उस गेंद को स्टेप आउट होकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद की लेंथ को उन्होंने बहुत जल्द पढ़ा और गेंद की लाइन में आते हुए ऑफ साइड में डाउन द ग्राउंड बगैर किसी रन के काफी किफायती गेंदबाजी इस वक्त नगरा के गेंदबाजों के द्वारा। और इस बार फुल टॉस बनाते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फ्लैट छक्का, बहुत ही शानदार बैटिंग शुभम लेफ्टी की जानिब से। इस छक्के की बदौलत शुभम लेफ्टी दोहरे अंक पे पहुंचते हुए वहीं पे टीम का कुल स्कोर 35, 2 बल्लेबाज के आउट होने के बाद पावर प्ले का ये आखिरी ओवर आरिफ के द्वारा और इस बार काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप्स के, लेकिन बल्लेबाज ने इस गेंद पे किसी भी तरह का फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि गेंद को कवर्स के क्षेत्र में जरूर खेला था, लेकिन फील्डर जो 30 यार्ड का सर्कल होता है बिल्कुल वहां पे मुस्तैद उस गेंद को फील्ड करे बगैर किसी रन के। और इस बार नीचे रहती हुई बल्लेबाज हालांकि उस गेंद को एक बार फिर से बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद जितनी वो अपेक्षा कर रहे थे ऊपर उठने की उतनी गेंद उठी नहीं और ये बिल्कुल विकेट में मनुष्यम जो नमी दिख रहा है उसका यहाँ पे पूरा एडवांटेज गेंदबाजों को जाता हुआ। जी निश्चित रूप से यहाँ पर आज थोड़ा मौसम फॉग का सुबह से ही और ऑफ के बाहर गेंद और अंपायर का इशारा ओवर। तो 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो कह सकते हैं कि अब्दुल कमाल पासा जी
कि 5 ओवरों में 35 रन यानी 7 रन पर ओवर, तो निश्चित रूप से ये पावर प्ले कह सकते हैं कि 70% नगरा के नाम गया और 30% यहाँ पर हबीबपुर के नाम। जी डेफिनेटली ये कहा जा सकता है यहाँ पे नगरा के गेंदबाजों को ये तारीफ करनी होगी। ये पावर प्ले में गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता, वो भी वसीम 11 बल्लेबाजों के सामने, लेकिन क्या ही लाजवाब यहाँ पे गेंदबाजी का मुजहरा नगरा के गेंदबाजों के द्वारा पेश किया गया। पूरी तरह से पावर प्ले में किसी तरह की आजादी नहीं दी बल्लेबाजी करने के लिए, और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये पावर प्ले पूरी तरह से नगरा के खिलाड़ियों के हक में। जी कहीं न कहीं अगर जो कैच ड्रॉप हुए हैं, अगर वो तीनों कैच पकड़े जाते तो और भी ज्यादा मजबूत स्थिति होती यहाँ पे नगरा की टीम। बहरहाल ये पार्ट ऑफ गेम है और कैच ड्रॉप होते रहते हैं, लेकिन अभी भी वक्त कुछ गया नहीं है। अच्छी गेंद और हल्का हल्का फिर स्पीड वहां पे, लेकिन सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बैट्समैन मोनू को, और उनके साथ दे रहे हैं बल्लेबाज शुभम लेफ्टी, जो कि मोनू 10 रुद्रा धुनमुन, इनका पूरा नाम धुनमुन। और बिल्कुल इसी शॉट की खोज में एक बेहतरीन फासला यहाँ पे, एक अच्छा गैप और गेंद डीप एक्स्ट्रा बाउंड्री के बाहर 4 रन। जी बिल्कुल, और आमतौर पे टेनिस क्रिकेट में इस तरह का शॉट देखने को नहीं मिलता है किसी भी लेफ्ट हैंडर के द्वारा, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये क्लासिकल शॉट इस फाइनल मैच में देखने को मिल रहा है बल्लेबाज शुभम के द्वारा। जी मोनू, शुभम ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन साइड में ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्कि ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने की क्षमता है इनके पास। और मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर ये ओवर के बाद प्लेइंग 11 दिखा दे रहे हैं आपको। हैट्रिक विकेट लेता है तो एपेक्स कॉलेज प्राइवेट लिमिटेड की और खेल दिया सीधा मिड विकेट के बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लेफ्टी शुभम जिस चीज के लिए जाने जाते हैं बिल्कुल उस तरफ अग्रसर दिखते हुए, और इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखते हुए कि आज का ये फाइनल मुकाबला, उनके 2 बेशकीमती विकेट डग आउट ऑलरेडी वापस जा चुके हैं, तो कहीं न कहीं खासकर शुभम लेफ्टी जिस तरह से वो अब तक बल्लेबाजी दिखाए हैं, यकीनन इसी इंटेंट के साथ उनको बल्लेबाजी इस क्रीज पे करनी होगी। और इस बार बड़े ही उम्दा अंदाज में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले की अंदरूनी किनारा होती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में किसी तरह का कोई खतरा नहीं। रुद्रा, और इस बार रिवर्स स्वीप, एक हल्की अपील, लेकिन विकेट कीपर उस गेंद को गैदर नहीं कर सके, और इस तरह से रुद्रा का यहाँ पे ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर 44। 2 बल्लेबाज के आउट होने के बाद यहाँ से थोड़ी सी रन गति जो है, इस रफ्तार को थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि नगरा की भी बैटिंग लाइनअप की हम बात करें। जी बिल्कुल, अभी यहाँ से 10 ओवर का खेल और बाकी, और देखना होगा कि बचे हुए 10 ओवर में कितना लक्ष्य दे पाती है यहाँ पर नगरा की टीम, माफ कीजिएगा हबीबपुर की टीम नगरा को। हालांकि अमजद कमाल पासा जी अभी तक मैच अगर यहाँ से कम 3 या 4 ओवर और बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज, तो निश्चित रूप से मैच बराबरी पे खड़ा होगा।
अभी रुका हुआ ड्रीम्स ट्रॉली मैदान पे। और मोनू शम्स हमारे इस प्रीमियर लीग में अलियास ब्लॉगर को शायद हम नहीं भूल सकते, जिस तरह उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करते हैं लाइव टेलीकास्ट देने का, एक एक अपडेट इस प्रीमियर लीग का दर्शकों के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए हमेशा पहुंचाते रहते हैं। तो उनके तरफ से इस फाइनल मुकाबले में एक बेहतरीन अवार्ड रखा गया है। जो भी गेंदबाज जितने भी भाई लोग देख रहे हैं एक एक शेयर करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए। ये फाइनल मुकाबला है। पेटीएम किया जाएगा 50 रुपए प्रत्येक कैच पे, 50 रुपए पेटीएम अलियास ब्लॉगर की तरफ से। तो क्या कहेंगे उनके इस दिलेरी के बारे में? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से कंट्रीब्यूशन उनका रहा जब से मैच शुरू हुआ, उसके पहले से ही प्रचार और प्रसार से लेकर अभी तक फाइनल में, और फाइनल में भी अलियास भाई जो हमारे ग्रामीण हैं उनके तरफ से, अलियास ब्लॉक की तरफ से कोई भी दर्शक अगर बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ता है तो 50 रुपया ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाएगा। वैसे ही 1 घंटा विलंब से ये मुकाबला शुरू हुआ है, इसलिए खिलाड़ियों से ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा वक्त को ज़ाया न करें और खेल को कंटिन्यू रखें। और आज के हमारे एम्पायर राजेश यादव सर और अंटू सर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खेल को कंटिन्यू रखें। जी, जैक हॉस्पिटल के मालिक ख्वाजा डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम कुछ पलों में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उनका भी इस्तकबाल करती है, वो भी ग्राउंड के अंदर कुछ ही पलों में ख्वाजा एहतसाम अहमद। पीछे जो भी दर्शक है वो हट जाए प्लीज, पीछे जो भी दर्शक है वो हट जाए, ग्राउंड से बाहर चले जाए। राजा भाई थर्ड एम्पायर। तो जैक हॉस्पिटल के मालिक और डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम अहमद खुशी मालों में ग्राउंड के अंदर हम लोग के बीच आ रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल। मोहम्मदपुर शेखपुरा में भैया फाइनल मुकाबला हो रहा है। रोग विशेषज्ञ ख्वाजा एहतसाम अहमद आरिफ अपने स्केल का तीसरा ओवर लेकर, और उस गेंद के नीचे विकेट कीपर बहुत बढ़िया फ्लाइंग लगाया था। यहाँ पे तारीफ करनी होगी, भले कैच पकड़ने में नाकामयाब जरूर रहे, लेकिन 110% एफर्ट कह सकते हैं विकेट कीपर के द्वारा, लाजवाब प्रयास। अगर ये कैच लपकने में कामयाब होते तो पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से क्रिकेटर कैच लपकते हैं, बिल्कुल एक अद्भुत कैच, अविश्वसनीय कैच यहाँ पे देखने को मिलता। लेकिन क्या ही शानदार यहाँ पे प्रयास विकेट कीपर के द्वारा। 7वें ओवर का खेल इस वक्त प्रगति पे, स्कोर अभी भी 46, 2 बल्लेबाज के आउट होने के बाद। और अब शुभम लेफ्टी, और इस बार बेहतरीन कैच ढूंढ निकाला, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और इस तरह से स्कोर बोर्ड पे टीम का यहाँ पे हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ, 50 लगता हुआ। 7वें ओवर का खेल इस वक्त प्रगति पे। और इस बार गेंद को ऑन साइड में ड्राइव जरूर किए हैं, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से गेंद को फील्ड करे, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 51। मोनू सिंह, इनकी निगाहें पूरी तरह से विकेट पे जमी हुई है और काफी अच्छी बल्लेबाजी, पूरी तरह से डिफेंसिव अंदाज में उस गेंद को जैसे ही देखा ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ स्विंग होती हुई, लेकिन बल्लेबाज फुटवर्क का यहाँ पे बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड में खेला बगैर किसी रन के।
नगरा के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। 3-4 कैच जरूर ड्रॉप हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज और उस गेंद को लेग साइड में ड्राइव कर दिया है। क्या पूरे मिलेंगे 6 रन। कमाल की बैटिंग। मोनू सिंह टीम के ओपनर बल्लेबाज, कद छोटे लेकिन काम बहुत बड़े हैं इनके, और यकीनन आज अपने फाइनल मुकाबले में अपने लिए, अपने टीम के लिए एक अच्छी पारी की तरफ बढ़ते हुए इस छक्के की बदौलत कुल स्कोर 57। 7 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 7 ओवर की समाप्ति पे 57, 2 बल्लेबाज के आउट होने के बाद। अब यहाँ से इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर दानिश। शुक्रिया कमाल भाई। मोनू सिंह 21 रन के इंडिविजुअल स्कोर पर पहुंच चुके हैं और शुभम लेफ्टी 25 रन 17 गेंदों में, और मोनू सिंह 21 रन 14 गेंदों में। टीम का स्कोर 7 ओवर के समाप्ति के बाद 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो जैक हॉस्पिटल के मालिक माधुर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम अहमद हम लोग के बीच आ चुके हैं। उनकी गाड़ी स्टेडियम के अंदर जैक हॉस्पिटल के मालिक माधुर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम। जो भी रास्ते पे गाड़ी और दर्शक हैं तो वहां जाए। हमारे मुख्य अतिथि आ रहे, तो जो भी ऊपर में दानिश वहां हटा दिया जाए। बाइक को आगे बढ़ा ले भाई। डायबिटिक स्पेशलिस्ट जैक हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम अहमद हम लोग के बीच। और इस बीच इस गेंद को सीधे बॉलर के दौड़ के जाता नहीं। तो डायबिटिक स्पेशलिस्ट जैक हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम अहमद हम लोग के बीच। और इस तरह से यहाँ पे मोनू सिंह अपना विकेट गंवा बैठे। कहीं न कहीं इस वक्त पूरी तरह से दबाव में दिख रही है वसीम 11 की टीम। अब देखना है आने वाले बल्लेबाज किस। तो डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम अहमद जैक हॉस्पिटल के मालिक, उनका स्वागत राजा भाई, रमेश भाई, शमसुल होदा सर और खुद राजा भाई। डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम अहमद पहचान के मोहताज नहीं। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज, न्यू बैट्समैन नेम। यदि प्रियांशु है तो हाथ उठाएं।
और इस तरह से आज इस फाइनल मुकाबले के हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम सर इस वक्त अपने हल्के कदम अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे स्टेज पे इस वक्त रौनके स्टेज है। कमेटी इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने अपना बेशकीमती वक्त निकालकर सिवान से चलकर इस छोटे से गांव में अपना यहाँ पे वक्त देने के लिए तशरीफ लाए। एक बार फिर कमेटी तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती है। इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इस फाइनल मुकाबले में 4 चांद लगाने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत का यहाँ पे आमद हुआ है। शायद मुझे नहीं लगता है कि इनके बारे में मुझे इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत है, बस नाम ही काफी है। नाम तो पूरी तरह से यहाँ की आवाम ही नहीं बल्कि पूरे सिवान, पूरे सारण कमिश्नरी में डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम साहब ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। और इस वक्त हमारे इस फाइनल मुकाबले में एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। एक बार फिर ये बताते हुए कि आज का ये शानदार ग्रैंड फाइनल मुकाबला 2 टीमों के नहीं बल्कि 2 शेरों के दरमियान मोहम्मदपुर शेखपुरा के ऐतिहासिक मैदान पे एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ वसीम 11 हबीबपुर तो दूसरे तरफ नगरा की टीम आमने सामने। क्या कुछ होता है आने वाले ओवरों में, यहाँ से अब इस मैच का आंखों का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर दानिश। ड्रिंक्स तैयार रखें। तो 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 68 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, सॉरी 3 विकेट्स। तो अभी आज इस महामुकाबले में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जनाब डॉक्टर एहतसाम आलम आपकी मौजूदगी के लिए आयोजनकर्ता राजा अहमद जी की तरफ से विशेष रूप से आभार। बॉलर नेम प्लीज राजेश सर। नीरज कट्टर। और इस गेम को लॉक करना चाहते थे, भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा नहीं गया, वरना एक और विकेट जा सकता था। बाकी का काम विकेट कीपर ने सफाई से पूरा किया। अभी भी स्कोर 68, 3 विकेट के नुकसान पे। यहाँ से शुभम लेफ्टी को थोड़े अपने गियर को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्कोर की यहाँ पे दरकार है। और गेंद के नीचे खिलाड़ी और बेहतरीन कैच यहाँ पे, एक के बाद एक यहाँ पे वसीम 11 के बल्लेबाज अपने विकेट गंवाते हुए। और शायद यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि शुभम लेफ्टी को अपने गियर को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन गियर भी दानिश उन्होंने ऐसे चेंज किए कि सीधे फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे। बिल्कुल। कमेंट करके बताइए भैया आप लोग कहाँ से मैच देख रहे हैं आज एक फाइनल और आज का मैच कौन जीतेंगे, कमेंट करके बताइए आज का मैच कौन जीतेंगे। के लिए आपको चांस लेना पड़ेगा और उसी चांस लेने के लिए बल्लेबाज ने थोड़ा सा उसे और अगर लेफ्ट कर दिया होता, लॉफ्ट कर दिया होता तो गेंद निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के बाहर होती, लेकिन अपना विकेट खो बैठे और सीधे पवेलियन में जाते हुए। इस फाइनल मुकाबले में एक से बढ़ के एक यहाँ पे इनाम की झड़ियां लगी हुई है। नीतीश पांडे जो कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे, फिलहाल आजकल वो क्रिकेट में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उनके तरफ से हैट्रिक विकेट और हैट्रिक छक्के पे 1100 रुपए का इनाम रखा गया है, जो कि लाखों टोला पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में सामने अभी फिलहाल दिख रहे हैं। तो उनके तरफ से हैट्रिक छक्का और हैट्रिक चौके पे
हैट्रिक विकेट और हैट्रिक छक्के पे 1100 का इनाम रखा गया है। आए हैं तुषार ले बैट्समैन ने MD अबरार हरियाणा से देख रहा हूँ। अबरार भाई एक शेयर कर दीजिए आप अपने आईडी से। और इस गेंद को वहीं प्लेस करके काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 69। 4 विकेट के नुकसान पे उनहत्तर पे 4 और ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से प्रियांशु मिश्रा जो कि काफी टॉल मैन प्लेयर और बेहतरीन छक्का, बिल्कुल उनकी रडार में ये गेंद और कुछ इसी अंदाज में बल्लेबाज प्रियांशु मिश्रा को क्रीज पे जमे रहने की जरूरत है। ये शिवम दुबे जैसे हाइट है इनका, मुझे भी लगता है लंबे होंगे शिवम दुबे से। 4 बल्लेबाज के आउट होने के बाद साहिल आलम भैया एक शेयर कर दीजिए आप। 9वें ओवर का खेल प्रगति पे भैया शेखपुरा मोहम्मदपुर में हो रहा है, जो ये गोलिया कोठी के पास में है। चंदौली देखे हैं उस वहीं पे है। नगरा के खिलाड़ियों के द्वारा जिस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पे पेश किया गया, यकीनन इस मुकाबले में अब तक वसीम 11 के बल्लेबाजों पे पूरी तरह से हावी दिखते हुए, लेकिन थोड़ी सी अंडर प्रेशर में जरूर दिखाई दे रही है वसीम 11 की टीम। एक अच्छी पार्टनरशिप की यहाँ पे आवश्यकता देखना है। 5वें विकेट के लिए क्या एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड हो पाएगी, लेकिन जिस नाम के लिए प्रियांशु मिश्रा जाने जाते हैं, फिलहाल उन्होंने अपने इंटेंट यहाँ पे पूरी तरह से साफ कर दिया है, लेकिन काफी पेशेंस के साथ, एकाग्रता के साथ, संयम के साथ अभी उनको बल्लेबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि उनके 4 उच्च चोटी के खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं। एक बार फिर से गेंदबाज और इस बार गेंद को स्क्वायर लेग एम्पायर के ऊपर से 6 रन के लिए और बहुत ही शानदार छक्का। बल्लेबाज तुषार के बल्ले से निकलने वाला अब दोनों तरफ से एग्रेसिव अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ, और इस तरह से एक महीना ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ 9 ओवर की समाप्ति पे 82 को लॉस ऑफ 4 विकेट। तो जिस अंदाज में दानिश पिछले ओवर में दोनों तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिला, क्या इसी अंदाज में आने वाले ओवरों में बल्लेबाजी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से अगर आप फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं और सामने वाले टीम भी अगर उनकी बैटिंग लाइनअप को देखें तो काफी गहरी और मजबूत है, तो आपको एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने के लिए ऐसे चांस लेने पड़ेंगे। और बैटिंग के लिहाज से पिछला ओवर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए बॉलर आगे इसी तरह का प्रयास वो जरूर करेंगे। अगर उनके जोर में गेंद जाती है तो निश्चित रूप से वो बाउंड्री लाइन के बाहर ही हमें दिखाई देगी, लेकिन जहां तक बॉलिंग की बात करें तो काबिल तारीफ फर्स्ट पावर प्ले में भी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से, जैसा मधु भाई ने कहा था कि 70% ये गेंदबाज के पाले में रहा और बाकी के 30% ही बैटिंग के हिस्से में गया। गेंदबाज अंकित बहुत ज्यादा बाहर, निश्चित रूप से एम्पायर अंडू सिंह का इशारा वाइट। और नहीं भैया विवेक नहीं खेल रहे हैं आज उनका सेमीफाइनल मुकाबला है जामू में। सॉरी 83 और इस बार गेंद को कट कर दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही क्लासिकल बैटिंग यहाँ पे, बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट कह सकते हैं दानिश। बिल्कुल कॉपी को स्टाइल में गेंद को किसी फील्डर के पास कोई चांस नहीं था, बिल्कुल
बेहतरीन बल्लेबाजी और ऐसे ही बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल लेदर बॉल से जिस तरह से कट किया जाता है, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पे मिश्रा ने अपनी बल्लेबाजी दिखाई और एक बार फिर से बड़े अच्छे अंदाज में बैकफुट पे जाते हुए कवर्स के क्षेत्र में, लेकिन इस बार फील्डर वहां पे मौजूद। स्कोर अभी भी 87-4 बल्लेबाज के आउट होने के बाद। अंकित की अगली गेंद और इस बार गेंद को लॉक कर दिया है। क्या मिलेगा मैक्सिमम? बिल्कुल छक्का। हालांकि गेंदबाज फील्डर वहां पे मौजूद जरूर था, एक लंबा छलांग लगाया था, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का आता हुआ। जी भैया, विवेक थालापति खेल रहे हैं। कुल योग पे धीरे धीरे ही सही 5वें विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ वसीम 11 की टीम पहुंचती हुई। प्रियांशु मिश्रा 25 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप महज 7 गेंदों में। प्रियांशु मिश्रा और यहाँ पे मिसफील्ड सरोज राय थोड़ी सी दबाव में, जिस तरह से ये बल्लेबाजी हो रही है। आज के हमारे मेहमान खुशूसी इस फाइनल मुकाबले में इस वक्त रौनक स्टेज है डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम सर का एक बार फिर से हम पूरी कमेटी मंडली की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने अपना बेशकीमती वक्त निकालकर इस फाइनल मुकाबले में 4 चांद लगाने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे चंद ही लम्हों में गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। उनसे कुछ उनकी सुरीली आवाज, जिस तरह से अच्छे अंदाज में बोलने के लिए, बात करने के लिए उनका जो अंदाज है, उस चीज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की आवाम यकीनन उनको सुनना पसंद करेगी। तो मैं चाहूंगा इस ओवर के बाद कि मैं उनको माइक्रोफोन पे इनवाइट करूं और इस गेंद के नीचे खिलाड़ी लेकिन पहुंच से काफी दूर और यहाँ पे 6 आता हुआ। इस ओवर में उनके बल्ले से दूसरा बेहतरीन छक्का और इसी के साथ एक पहला ओवर समाप्त और टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा 102 रन। 4 धुंधुन खेल रहे हैं। 10 ओवर की समाप्ति पे धुंधला दिख रहा है। अच्छा, धुंधला दिख रहा है के लिए हमारे ऑनफील्ड एम्पायर इशारा करते हुए, तो इस कमेटी के जो वॉलंटियर हैं, पूरा भाई थोड़ा एम्पायर को पानी पहुंचाइए। तो ब्रिज ट्रॉली मैदान पे अभी खेल रुका हुआ। इसी दरमियान आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम सर आपका हमारे कमेंट्री बॉक्स में खैर मकदम है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर व ममनून हूँ आप तमाम कमेटी के लोगों का, खास करके रजा भाई का जो इसके सदर हैं, और आप तमाम लोग इतना शानदार गेम जो आप करा रहे हैं। यकीनी तौर पर आज के दौर में नौजवानों के लिए इस तरह का जो आउटफील्ड का गेम है, इसका माने अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मौजूदा दौर में जो लड़के हैं वो मुसलसल माइक और मोबाइल, खास करके मोबाइल का जो नशा है, वो पूरी की पूरी उनके डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है। ऐसी हालत में अगर इतने सारे लड़के नौजवान अगर मोबाइल से दूर खड़े होकर के मैच देख रहे हैं, तो यकीनी तौर पर कुछ उसमें बॉलर बनने का सोच रहे होंगे, कुछ बढ़िया विकेट कीपिंग के बारे में सोच रहे होंगे, और कुछ अपने अपने फ्यूचर की गेम प्लानिंग भी कर रहे होंगे। तो आने वाले टाइम में एक हेल्दी जो नागरिक होने का तमाम जरूरी चीज होता है, आप इस मैच के जरिए इस इलाके में नौजवानों को एक स्वस्थ जीवन देने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए आप लोग को हम बधाई देना चाहते हैं। सबसे जो जरूरी बात है
वो भी मुखिया जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बड़े भाई हैं। अब भैया सही चल रहा है कि नहीं, जो कमेंट सबसे करके बताइए जरूरी भैया बात सही चल रहा है कि नजर नहीं। आई, गुरियाकोठी नहीं भैया 16 ओवर का मैच है ये। विधानसभा जो कि मेरा राजनीतिक क्षेत्र रहा है, अब यहाँ भैया पर सही चल रहा है कि नहीं, कमेंट ये करके बड़ी बताइए। विडंबना है। इतने बड़े बड़े भैया वसीम 11 हबीबपुर बनाम नेताओं के परवेज 11 नागरा के बीच जो होने छपरा में के पड़ता है वहीं पे है। लोगों को अपने अपने खेतों को साफ करा करके मैच कराना पड़ रहा है। इस पर सब लोगों को, सारे दल के लोगों को, हर सामाजिक कारकुन को, हर वॉलेंटियर को अपनी आवाज को सरकार के कान में पहुंचाने की जरूरत मैं समझता हूं। मैं समझता हूं कि आप तमाम लोग अगर मुत्तहिद हो गए, इकट्ठा हो गए, तो आपकी आवाज में असर जरूर आएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, इस तरीके का कोई भी जो संघर्ष होगा, उस संघर्ष में हम लोग आपके साथ रहेंगे। और निश्चित रूप से गुरियाकोठी का जो सबसे बड़ा खिलाड़ियों के लिए जो प्रॉब्लम है, स्टेडियम का प्रॉब्लम है, ये इसका हक है, ये इसका अधिकार है और इसका अधिकार मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपकी कमेटी बहुत शानदार काम कर रही है और हम तमाम लोग जितने सूझबूझ वाले लोग हैं, अगर इकट्ठे हो गए भैया मैच हो रहा है ये तो हमेशा बातचीत से रास्ता निकलता है। लगा बेहतरीन। किसी भी समाज की तरक्की जो है बगैर मंजिल को तय किए हुए मुमकिन नहीं है। तो मैं ये भैया गोरियाकोठी में हो रहा है शेखपुरा में। हाजिर हुआ हूँ, तो मैं आप तमाम लोगों से इस मौजू पर गौर फिक्र करने की गुजारिश करता हूँ। मैं अपना माइक कमेंटेटर को देना चाहूंगा कि जो कि आपसे दोबारा खेल से जुड़े, और फिर मैं बातचीत अपनी बाद में करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे आज के मेहमाने खुसूसी डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम सर। सदा बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि टीम के प्लेयर पानी मांग रहे हैं, उसकी व्यवस्था करें। सदा पानी भिजवा दीजिए। नहीं भैया सिवान जिला में है। और ये चौका आता हुआ, इस चौके की बदौलत कुल स्कोर 114। 4 बल्लेबाज के आउट होने के बाद 11वें ओवर की संभवतः छपरा जिला छपरा जिला फील्डिंग कर रहा है यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप और होती हुई सिवान जिला बैटिंग कर रहा है। और बाकी बचे शेष आप ओवरों एक में जान सकते हैं कुछ सिवान इसी अंदाज सिवान बनाम में छपरा के बल्लेबाजी बीच की ये मैच हो जरूरत रहा है। ये है। देखते हुए कि हमारे अपोजिशन में जो टीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। ऐसा नहीं कि उस टीम के अंदर बैटिंग में गहराई नहीं है। और इस बार स्टेप आउट होकर उस गेंद को खेलने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन जो टाइमिंग मिलना चाहिए वो टाइम यहाँ पे नहीं कर सके। और इसी के साथ 11 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त होता हुआ। 11 ओवर की समाप्ति पे 115, 4 बल्लेबाज के आउट होने के बाद अब यहाँ से महज 30 गेंदों का खेल दानिश बाकी है। इस 30 गेंदों में आप टोटल क्या देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्शन रहेगा आपका? मुझे लगता है कमाल भाई, अगर ये फाइनल मुकाबला है तो निश्चित रूप से सामने वाली टीम के लिए आपको एक विशाल सा लक्ष्य देना होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 गेंदों में कम से कम 50-60 के बीच में जरूर बल्लेबाज कोशिश करेगा कि वहां तक टारगेट ले जाए, ताकि सामने वाले टीम में भी बल्लेबाजी में काफी दमखम है। दानिश वसीम 11 बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करें तो अभिलाष, बिट्टू यादव और मेहराब, ये 3 ऐसे दिग्गज हैं जो इस वक्त अभी डग आउट में आराम फरमा रहे हैं। तो यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को बगैर हिचकिचाए हुए अपने गियर को बिल्कुल टॉप गियर में डालने की जरूरत है राजा भाई, क्योंकि ये 3 ऐसे दिग्गज हैं जिनके सामने गेंदबाजी करना बहुत
बड़ा चुनौती होगा और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। और इस उम्मीद के साथ यहाँ के दर्शक कि आने वाले ओवरों में एक बहुत धमाकेदार बैटिंग विनिंग प्राइस 51,000 है। छक्के चौके की यहाँ पे बरसात होगी और यकीनन यहाँ पे दोनों बल्लेबाज ने अपने इंटेंट पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं कि आने वाले बाकी ओवरों में बिल्कुल ताबड़तोड़ बहुत ही उम्दा अंदाज में पारी को आगे रखने की जरूरत। 53 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है और एक और बाउंड्री यहाँ पे बैक टू बैक सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज तुषार, बहुत बड़े दिग्गज चलेगा, आप लोग सपोर्ट चाहिए बस। उनका अपने इंडिविजुअल स्कोर, शुक्रिया हमारे स्कोरर नवाज, उनका अपना इंडिविजुअल स्कोर जा पहुंचा 31 रन। 11 गेंदों में 31 रनों की बेहतरीन पारी और इस बार अच्छी कमबैक यहाँ पे गेंदबाज और इसी बीच एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ संदीप, जो कि सेमीफाइनल मुकाबले में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन्होंने पेश किया था अपने लिए, अपने टीम के लिए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको मिला था। इनके परफॉर्मेंस के बदौलत आज उनकी टीम फाइनल मैच खेल रही है। तो इस फाइनल मैच में कितना दबाव उनके ऊपर है ये साफ देखने को मिलता हुआ दानिश। निश्चित रूप से। और अभी हमारे अंटू बाबा की तरफ से एक और वाइट का इशारा, तो काफी दबाव, जब भी गेंदबाज यदि दबाव में होता है तो बिल्कुल ही अपनी लाइन से थोड़ा हटके ही गेंदबाजी करता है, लेकिन उम्मीद है कि एक अच्छा कॉम्बैक देखने को मिलेगा। हाँ भैया, फाइनल मुकाबला है। तुषार के बल्ले से निकलने वाला एक बेहतरीन छक्का, इस ओवर में तीसरा छक्का देखा जा सकता है। इस छक्के की बदौलत कुल स्कोर 11 बॉल में 38 रन मार के खेल रहे हैं। 4 बल्लेबाज के आउट होने के बाद किसी भी तरह का अब बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर नहीं दिख रहा है और काउंटर अटैक यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। हालांकि शुरुआती पावर प्ले में पूरी तरह से अपनी दबाव बना रखी थी नगरा की टीम, लेकिन 4 विकेट गिरने के बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से अपनी बल्लेबाजी में दमखम दिखाई है, पूरी तरह से गेंदबाज थोड़ी सी घुटने टेक लिए हैं इन दोनों बल्लेबाजों के सामने। कुछ इसी अंदाज में बल्लेबाजी की आवश्यकता है, ये देखते हुए कि आज का ये फाइनल मुकाबला इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पे कब्जा करने का यहाँ पे एक बेहतरीन जद्दोजहद हम देख सकते हैं मोहम्मदपुर शेखपुरा के इस ऐतिहासिक मैदान पे। और देखना है कौन सी टीम यहाँ की बेताज बादशाह बनेगी, ये तो आने वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त पूरी तरह से उत्साहियत कायम रखते हुए बल्लेबाज तुषार के बल्ले से निकलने वाला इस ओवर में चौथा छक्का, तो कहीं न कहीं पूरी तरह से इस वक्त छा गए हैं इस मैच में तुषार। एक 141 4 विकेट के नुकसान पे इस छक्के के साथ स्कोर उछल के पहुंचता हुआ। और एक बार फिर इस गेंद को ड्राइव कर दिया और हमारे अंक बाबा का इशारा 4 रन। एक 145 रन 4 विकेट के नुकसान पे इस ओवर में आए हुए 30 रन आए। इस ओवर में 30 रन। ओवर की समाप्ति पे 145, 4 बल्लेबाज के आउट होने के बाद 24 गेंदों का दानिश खेल बाकी है। इस 24 गेंद में क्या 50 रन यहाँ पे बना पाएगी वसीम 11 हमीरपुर की टीम? बिल्कुल ऐसा मंशा लग रहा है बल्लेबाजों के द्वारा। संदीप इस ओवर में काफी खर्चीले साबित हुए और उन्होंने 30 रन इस ओवर में दिए हैं। तो यहाँ पे नगरा टीम के नजरिए से देखा जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। वहीं पे वसीम 11 के लिए एक बेहतरीन तोहफा कह सकते हैं बना हुआ ओवर, जो कि संदीप के ओवर में 30 रन बेहतरीन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया। 22 गेंदों में 77 रनों की पार्टनरशिप, फैंटास्टिक बैटिंग
इस वक्त देखने को मिलता हुआ प्रियांशु मिश्रा और तुषार की तरफ से। स्ट्राइक पे है प्रियांशु मिश्रा, गेंदबाज अंकित हो तो हाथ उठाए, नहीं, नीरज जो 9 बॉल में 28 रन मार के खेल रहे हैं। सभी लोग से निवेदन है एक एक शेयर कर दीजिए। और ऐसे वक्त में जब 22 गेंदों में 77 रनों की पार्टनरशिप हो, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने एग्रेसिव ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये और इस गेम को एक बार ये लीजिए एक और छक्का यहाँ पे। जिस तरह से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह से यहाँ पे प्रियांशु भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। और इस बार नीरज को टारगेट किया है प्रियांशु मिश्रा। कुल स्कोर जा पहुंचा 151। 4 बल्लेबाज के आउट होने के बाद 13वें ओवर का खेल कंटिन्यू। मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल फुटबॉल गेंद नजर आ रही है। और एक बार फिर से बिल्कुल स्टेट में बॉलर के सर के ऊपर सेकंड सीमा रेखा के बाहर, किसी के पास कोई मौका नहीं। 4 रन इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 155 रन 4 विकेट के नुकसान पे। कमाल भाई, मैं तो 50-60 की उम्मीद किया था। अगर ये बल्लेबाज टिक जाए तो मुझे लगता है 200 भी कम ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, मेरा भी प्रेडिक्शन यही है कि 16 ओवर तक अगर विकेट गिरता भी है तो मुझे लगता है 200 के आंकड़े भैया को आप एक बहुत शेयर कर आसानी दीजिए। से आप वसीम 11 की टीम कंप्लीट कर लेगी। बिल्कुल, और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और ये थर्ड मैन के एरिया में गेंद जाता हुआ तब तक समय था 1 रन लेने का। और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 156 4 विकेट के नुकसान पे। कमाल भाई, मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा स्कोर आज 202 रन था। मुझे लगता है कि अगर बल्लेबाज दोनों अगर अंत तक रह गए तो शायद वो स्कोर भी मुझे टूटता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, अगर ये जोड़ी जिस तरह से इस वक्त बैटिंग कर रही है, अगर ये जोड़ी 16 ओवर तक जमती है तो शायद वो रिकॉर्ड यहाँ पे ध्वस्त हो सकता है। बहुत अच्छी कमबैक यहाँ पे। शायद तुषार ये उम्मीद कर रहे हो कि एम्पायर का इशारा वाइड आना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फेयर डिलीवरी। और महज 3 रन दूर हैं अपने अर्धशतक से। शुक्रिया हमारे स्कोरर नवाज। 16 गेंदों में 47 रनों की पारी नवाज। और इस बार ठीक से गेंद बल्ले पे आई नहीं, लेकिन गेंद को किसी भी तरह से लेफ्ट साइड में चल रहा है। वहाँ पे 1 रन बनने चाहिए, वहाँ पे 2 रन मिले। और इस तरह से क्या तीसरा रन भी भागेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इतने जोखिम उठाने सही नहीं, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की निगाहें पूरी तरह से इस विकेट पे जम चुका है। और क्रिकेट में कहा जाता है जब किसी बल्लेबाज की निगाहें विकेट पे जम जाए तो ये क्रिकेट बॉल फुटबॉल की तरह नजर आती है और इसका एडवांटेज पूरा बल्लेबाजों को जाता है। किसी भी तरह की बल्लेबाजी करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। और बिल्कुल उसी अंदाज में और काफी नीचे रहती हुई इस गेंद को बल्लेबाज बॉलर के सर के ऊपर से लॉक करना चाह रहे थे, लेकिन नाकामयाब रहे। काफी अच्छी गेंदबाजी 13वें ओवर में कह सकते हैं नीरज के द्वारा। 13 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर 158, 4 बल्लेबाज के आउट होने के बाद अब यहाँ से दानिश महज 18 गेंदों का खेल बाकी है, जबकि प्रियांशु और तुषार की जोड़ी पूरी तरह से धमाल मचा रखी है। वहीं पे डग आउट में बीटू लेफ्टी, अभिनाश और मेहराब, ये ऐसे बल्लेबाज, ऐसे क्रिकेटर जिनको यहाँ के दर्शक देखने की इंतजार में कि उनका वक्त कब आए, क्या उनकी बारी यहाँ पे आएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल। मार के खेल रहे हैं तुषार लेफ्टी 17 बॉल में। अंकित, तो गेंदबाज अंकित, ये ओवर बहुत मायने रखता है हबीबपुर टीम के लिए। क्या प्रियांशु इस गेंदबाज को टारगेट करेंगे? जी दानिश बिल्कुल करेंगे। उनका इंटेंट पिछले ओवर में पूरी तरह से साफ दिख रहा था। और इस गेंद को लॉक किया है, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे क्या कैच कर पाएंगे? और यहाँ पे एक आसान सा कैच टपका
छटकाया। कैचेज विन द मैचेज, दानिश क्रिकेट में कहा जाता है। रंजीत भाई ने यहाँ पे कैच छोड़ दिया। इतने बड़े फाइनल मुकाबले में इस तरह का कैच ड्रॉप करना कितना घातक हो सकता है? वो इतना घातक है जो उनकी बल्लेबाजी में जो ताबड़तोड़ अंदाज में दिख रहा है वो इसी का फल है। यदि आप कैच छोड़ेंगे इतना आसान, मुझे लगता है ये चौथा या पांचवा कैच था जो ड्रॉप हुआ, चौथा कैच था। शुक्रिया स्कोरर महोदय। अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा, और ये अर्धशतक पूरा होता हुआ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस बड़े मंच में, और बड़े मंच के सरपंच कहे जा सकते हैं यहाँ पे तुषार। और तुषार जिस लय में दानिश दिख रहे हैं, यहाँ से ज्यादा स्ट्राइक अगर वो अपने पास रखे तो हम लोगों का जो प्रेडिक्शन है 200 आंकड़े को छूना, यकीनन बाकी बचे गेंदों पे ये बल्लेबाज वो कारनामा जरूर कर दिखाएगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 225 तक भी अगर मैं बोलूं तो वो कम कर जाए। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे। आज के हीरो, सबकी निगाहें इस छोटे कद के खिलाड़ी तुषार के ऊपर। कद छोटे लेकिन काम बहुत बड़ा करते हुए यहाँ पे अपने लिए, अपने टीम के लिए, और एक ऐसे स्कोर की तरफ वसीम 11 की टीम अग्रसर होती हुई, जिसको डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आने वाले वक्त में हबीबपुर टीम के लिए। इस छक्के के साथ तुषार का इंडिविजुअल स्कोर 61 रन जा पहुंचा। 20 गेंदों में 2 चौका और 8 छक्का लगा चुके हैं अभी तक। 305 का स्ट्राइक रेट, और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर। निश्चित रूप से यहाँ पे दिशाहीन गेंद, और इसी बीच एम्पायर का इशारा वाइड, और एक यहाँ पे दौड़कर भी रन को कंप्लीट किए हैं। तो अब स्ट्राइक पे होंगे प्रियांशु मिश्रा। दर्शकों की संख्या में आज बहुत ज्यादा तादाद देखी जा सकती है, और क्यों ना हो, क्योंकि आज 2 बड़ी बड़ी टीमें आमने सामने, 2 टीमों के नहीं बल्कि 2 शेरों के दरमियान इस वक्त इस चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए मुकाबला चलता हुआ, और इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद को टाइम कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार छक्का, और इनका अपना इंडिविजुअल स्कोर जहाँ पहुंचा 46। रंजीत यादव ने कैच छोड़ा है भाई। ऐसे वक्त में जब सभी भाइयों से निवेदन है, एक शेयर कर दीजिए आप लोग। और आकर जिस तरह से इन्होंने पारी को संभाला, और ये क्या चौका। पूरा होगा, बिल्कुल होगा। बहुत ही सभी भाइयों से शानदार निवेदन है अर्धशतक। कि एक शेयर कीजिए। दोनों आप खिलाड़ी लोग एक शेयर कीजिए अर्धशतक पहले। लगाकर नवाज है, और जिस पारी की यहाँ पे तलाश थी दोनों बल्लेबाजों की जानिब से, वो पारी यहाँ पे अपने लिए, अपने टीम के लिए खेलते हुए इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग के बारे में दानिश क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, और ये गेंद इस बीच लेग स्टंप के बाहर, और एक और अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 15 बॉल 50 रन मार के खेल रहे हैं। 184 फॉर द लॉस ऑफ 4 स्ट्राइक विकेट्स। रेट है। 184 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब दोनों बल्लेबाज, ये देखिए एक और इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग आउट के ऊपर से। एक बार फिर गेंद सीमा रेखा के बाहर। अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, और 6 रन, और इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 190 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 34 गेंद में 122 रन का पार्टनरशिप हुआ है अभी दोनों तुषार और प्रियांशु मिश्रा के बीच। प्रियांशु मिश्रा इस छक्के के साथ पहुंच चुके 56 के इंडिविजुअल स्कोर पे। मात्र 15 गेंदों का सामना किया, 4 चौका और 6 छक्का। 373 का स्ट्राइक रेट कमाल भाई। जी, हमारे स्कोरर नवाज और हमारे साथी कमेंटेटर दानिश का ये प्रेडिक्शन था कि 200 का भी स्कोर यहाँ पे वसीम 11 की टीम छू सकती है, जिस तरह से बैटिंग की जा रही है। और मुझे लगता भी है कि आने वाले बाकी बचे शेष गेंदों पे 190 रन हुए हैं, 190। तो हो कहीं न कहीं बाकी बचे गेंदों पे ये दोनों बल्लेबाज
पूरी तरह से टूटकर यहाँ पे बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे और रुद्रा जो कि अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर ठीक हमारे कमेंट्री एंड वाले छोर से कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाव में जरूर दिख रहे होंगे इन बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करना। और इस बार क्या कहे फूट पाएगा बल्लेबाज, लेकिन नहीं, गेंद को जब तक फील्ड करे यहाँ पे 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। 191 4 विकेट के नुकसान पे 15वें ओवर की पहली गेंद देखना है प्रियांशु मिश्रा रुद्रा के इस आखिरी ओवर को किस तरह से स्वागत करते हैं। पूरी तरह से तैयार और इस बार पटक कर उठाने की कोशिश, गेंद को ऊंची हवाई यात्रा में भेजा, लेकिन फील्डर यहाँ पे इस कैच को लपकने में जरूर कामयाब हुए हैं और एक बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हुए गेंदबाज रुद्रा। 16 गेंदों में 56 रनों की एक क्रूशल इनिंग यहाँ पे खेलते हुए तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए, जिस वक्त एक अच्छी पारी की दरकार थी बिल्कुल उस वक्त इनफॉर्म बैट्समैन प्रियांशु मिश्रा ने एक बेहतरीन पारी खेली और इस तरह से 5वें विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ। मेहराब अगर हो तो हाथ उठाएं। सामने चल जो रे भाई। नए बल्लेबाज बिट्टू यादव, बिल्कुल इसी बल्लेबाज की यहाँ पे तमाम बैठे हुए दर्शक इंतजार कर रहे थे। बिट्टू यादव टेनिस क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान बनाने वाले एक बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। इनके कंधों पे, बाकी बचे गेंदों पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। कप्तान के भरोसे पे कितना खरा उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पहली बार स्ट्राइक लेंगे। के लिए बिल्कुल इसी चीज के लिए जाने जाते हैं बिट्टू यादव। पहले बहुत ही तगड़ा शॉट मारे हैं बिट्टू यादव ने। गेंद को पहुंचाया इस छक्के की बदौलत कुल स्कोर 197, 197, महज 2 रन दूर, 3 रन दूर है 200 का आंकड़ा छूने में। बिल्कुल 197 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल 225 रन का आंकड़ा छूने में कामयाब होंगी हबीबपुर की टीम और इसी बीच एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ। कुल स्कोर 198, 5 बल्लेबाज के आउट होने के बाद, जबकि 15वें ओवर का खेल इस वक्त प्रगति पे। इसके बाद 1 ओवर आने बाकी। बहुत ही शानदार मुकाबला मोहम्मदपुर शेखपुरा के इस ऐतिहासिक मैदान पे आज का ग्रैंड फाइनल सुपर संडे को देखा जा सकता है। और इस बार बिट्टू यादव ने उस गेंद को बैकफुट पे जाते हुए बिल्कुल ऑफ स्टंप्स के बाहर चले गए थे। उस गेंद को ऑन साइड में पुल करना चाह रहे थे लेकिन नाकामयाब रहे। तो कहीं न कहीं दानिश रुद्रा इस गेंद में, इस ओवर में काफी अच्छी कमबैक उनके द्वारा कहा जा सकता है। बिल्कुल यही वो गेंदबाज है जो पहले ओवर में ही पहले जब इनका स्पेल ओवर हुआ था तभी एक बेहतरीन अपने टीम के लिए एक विकेट दिया था। इस बीच इस गेंद को उठा के मारना चाहते थे लेकिन क्योंकि गेंद में स्क्वायर लेग के पीछे अंपायर कर उनके पास 1 रन इस बीच चहलकदमी करते हुए 1 रन लेने का मौका और 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 199 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। महज 1 रन दूर है 200 रन से। इस ओवर में संभवतः 1 गेंद अभी भी बाकी है। जी बिल्कुल, इस ओवर की आखिरी गेंद क्या तुषार इस गेंद पे कुछ बड़े कारनामे दिखा पाएंगे, देखना बाकी। एक्शन के लेके बैट्समैन अचंभव में पड़ गए थे। फील्ड को फैला दी गई है इस बल्लेबाज के लिए। सभी भाइयों से निवेदन है एक शेयर कीजिए आप लोग और पेज को फॉलो कर लीजिए अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए उनका अपने इनिंग आप देखना ना भूलें। और यहाँ पे एक और बाउंड्री ठीक वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से इस गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और कुल स्कोर 105,
205 रन 15 ओवर की समाप्ति पे। बाकी बचे 6 गेंदों में क्या यहाँ पे 20 रन बटोर पाएगी हबीबपुर की टीम? इस आयोजन अभी तक इस टूर्नामेंट में जो उच्चतम स्कोर है वो 202 का है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर दोनों बल्लेबाज टिक गए और आने वाले बल्लेबाजों में काफी गहराई है तो ये निश्चित रूप से ये उच्चतम स्कोर होगा। पहली इनिंग्स का खेल खत्म होने के बाद जब इंटरवल होगा तो कोई भी दर्शक ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे। आप सभी लोगों से ये हमारी गुजारिश व अपील है, रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से पूरे मैच में आपने यहाँ पे एक डिसिप्लिन दिखाई है, एक अच्छा सपोर्ट दर्शकों की जानिब से देखने को मिला है, बिल्कुल उस सपोर्ट को यहाँ पे बरकरार रखेंगे और ठीक 10 मिनट के बाद दूसरी इनिंग का खेल शुरू कर दिया जाएगा। और ये बिट्टू यादव के बल्ले से निकलने वाला बेहतरीन छक्का, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। इस पारी की आखिरी ओवर की पहली गेंद जो कि गेंदबाज नीरज जो कि 13वां ओवर तकरीबन 100 मीटर से भी लंबा छक्का था ये बिट्टू यादव का। इस ओवर में जो कि पारी का आखिरी ओवर लेकर आए हैं, बाकी बचे 5 गेंदों पे बिट्टू यादव इसमें कितने बाउंड्री लगाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दानिश मुझे लगता है 3 बाउंड्री जरूर इसमें लगा पाएंगे 5 गेंदों पे। निश्चित रूप से वही प्रयास और इस बार गेंद को खेल दिया है। इस बार लेके फिर करें एम्पायर गेंद को फील करेंगे। इस बीच ये 5वां एक कैच रन छोड़ते हुए एक रन के नागरा साथ की स्कोर जा पहुंचा 212, 5 विकेट के नुकसान पे। 4 गेंदे बाकी, लेकिन अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तुषार जिन्होंने क्या ही शानदार आज अपने लिए अपने टीम के लिए एक ऐसे मंच पे जिस वक्त एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत थी, उनके 4 बेशकीमती बल्लेबाज रन आउट वापस जा चुके थे, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी पारी को संवारा और इस गेंद को ड्राइव किया है। क्या गेंद के नीचे खिलाड़ी आ पाएंगे और एक यहाँ पे आसान सा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच कह सकते हैं और तुषार का पारी का यहाँ पे खात्मा होता हुआ। जी बिल्कुल तुषार 23 गेंदों में 68 रनों की बेहतरीन पारी, लाजवाब बैटिंग। तो 6ठे विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ, लेकिन काफी देर कर दी यहाँ पे नगरा की टीम, नगरा के गेंदबाजों के द्वारा बहुत देर कर दिया गया आउट करने में। कहीं न कहीं एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ इस वक्त अग्रसर हो चुकी है हबीबपुर की टीम। जी बिल्कुल मेहराब आए हैं। न्यू बैट्समैन प्लीज। बैट्समैन मेहराब, जी बिल्कुल मेहराब। कुल स्कोर 100 नहीं है गनी भाई, नहीं तो 212 सॉरी 212 और ये आखिरी ओवर संभवतः 3 गेंदे बाकी, संभवतः हमारे स्कोरर क्लियर करेंगे कि इस पारी में अभी इस भाइयों ओवर से में निवेदन कितनी है गेंद अभी कि आप पेज शेष को है। फॉलो कर लीजिए। फिलहाल हबीबपुर की टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एक बार फिर ये साबित हो गया कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक वक्त ऐसा लग रहा था जब पावर प्ले के 5 ओवर और लाइव डाले जा चुके एक थे लाइव कर दीजिए। नगरा के गेंदबाजों के द्वारा और वो पावर प्ले पूरी तरह से नगरा के पाले में था। एक आप शेयर कर दीजिए। 38 पे 3 बल्लेबाज तक आउट वापस गए थे। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि हबीबपुर की टीम पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी है, लेकिन जब प्रियांशु और तुषार की जोड़ी मैदान के बीचों बीच आई, वहां से इस मैच का दशा और दिशा दोनों बदल गया और ये मेहराब रिवर्स करने में कामयाब रन आउट, लेकिन बहुत बड़ा जोखिम यहाँ पे बिट्टू यादव और बाकी बचे गेंदों पे यहाँ से कोशिश करनी होगी कि बिट्टू यादव स्ट्राइक पे रहे, क्योंकि लाजवाब 2 छक्के उन्होंने अब तक जड़े हैं और
जिस अंदाज में वो गेंद को टाइप कर रहे हैं, स्ट्रेट में डिपॉजिट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे डग आउट से ही सेट होकर क्रीज पे बैटिंग करने के लिए आए हों। और एक बार फिर से उस गेंद को ड्राइव किया है स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल से, फील्डर वहां पे मौजूद, या दूसरे रन के लिए भागेंगे और बिल्कुल यहाँ पे 2 रन कंप्लीट करने में कामयाब हुए। थोड़ी सी दिशाहीन थ्रो जरूर कह सकते हैं। इस 2 रन के साथ कुल स्कोर 215। 6 विकेट के नुकसान पे 215 रन 6 विकेट के नुकसान पे संभवतः आखिरी गेंद, तो इस आखिरी गेंद पे क्या बाउंड्री देखने को मिलेगा बिट्टू यादव की तरफ से? ये सब कुछ चंद ही सेकंड में क्लियर होने वाला है। आखिरी गेंद, और इस गेंद को ड्राइव किया है बिल्कुल उसी दिशा में। दूसरा रन के लिए पड़ते हैं, क्या पूरा कर पाएंगे? और बिल्कुल कर पाएंगे। तो इस तरह से 217 यानी कुल स्कोर नगरा टीम को 218 रन बनाने होंगे। अच्छा ओवर कह सकते हैं, आखिरी ओवर। बिल्कुल तो एक मुझे बार लगा समरी था देख कि लीजिए। 2-3 बाउंड्री देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 से तो आज के इस मोहम्मदपुर शेखपुरा में यूथ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का 22 पहला बॉल इनिंग में समाप्त 69 हुआ रन, दूसरा लेफ्टी, हाँ 217। और मोनू सिंह ने 16 बॉल में 21 217 रन रन, 6 विकेट के नुकसान पे शिवम लेटी 22 बॉल में 32 रन, प्रियांशु मिश्रा ने 17 बॉल में 56 रन और तुषार लेफ्टी ने 22 बॉल पे 69 रन और बिट्टू यादव ने 7 बॉल में 18 रन मार के खेले। चलिए भाइयों लोग, आप सेकेंड इनिंग के लिए तैयार हो जाइए। आप पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे इस महोदय कुछ स्कोर पर चलिए भैया, आप लोग फॉलो कर लीजिए, एक बार पेज को फॉलो कर लीजिए। 10 मिनट के बाद ये लाइव चालू हो जाएगा फिर से।